मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के नागवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्रिटानिका के अनुसार उनकी जन्म तिथि 19 जुलाई 1827 बताई जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार मंगल पांडे के वंशजों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उनका जन्म 30 जनवरी 1831 को माना जाता है। बचपन से ही मंगल पांडे साहस और वीरता के प्रतीक थे। उन्हें जोखिम भरे कार्यों और रोमांचक गतिविधियों का विशेष शौक था। वे निशानेबाजी और तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में निपुण थे। साथ ही वे अपने हिंदू धर्म के प्रति गहरी आस्था रखते थे और उसे लेकर अत्यंत संवेदनशील एवं गर्वित थे। सन 1849 में जब मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए, तब उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी। वे बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल बटालियन की 5वीं कंपनी में तैनात थे। उस समय ये चर्चा तेजी से फैल रही थी कि कोलकाता के पास बैरकपुर में 19वीं बटालियन को जो कारतूस दिए जा रहे हैं, उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को उनके खोल को दांतों से काटना पड़ता था, जिससे उनके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचने का खतरा था। इसी कारण बटालियन के सैनिकों ने इन कारतूसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्होंने विरोध स्वरूप अपने हथियार भी उठा लिए। उस दिन अंग्रेज अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण वे कुछ नहीं कर सके और इस अपमान को चुपचाप सहना पड़ा। बाद में उन्होंने बर्मा, म्यांमार से श्वेत सैनिक बुलाकर बटालियन को निहत्था करने और अपमानित कर हटाने की योजना बनाई। ये निर्णय सैनिकों के आत्मसम्मान पर सीधा आघात था। इस अपमानजनक व्यवहार ने मंगल पांडे के भीतर विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। उन्होंने अपने साथियों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। वहीं धनी नाना साहेब पेशवा और अन्य क्रांतिकारियों ने 31 मई को देश भर में एक बड़े विद्रोह की योजना बनाई थी, लेकिन मंगल पांडे अपने साथियों का अपमान सहन नहीं कर सके। 29 मार्च 1857 को प्रशिक्षण मैदान में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ सैनिकों को खुलकर ललकारा। उनका स्वर गर्जना की तरह गूंज उठा, भाइयों उठो, अब पीछे हटने का समय नहीं है। आओ इस अत्याचार का अंत करें। तुमने अपने धर्म की शपथ ली है, अब देश की आजादी के लिए दुश्मन का सामना करो। ये दृश्य देखकर सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने तुरंत मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन किसी भी सैनिक ने उनका साथ नहीं दिया। तभी मंगल पांडे ने साहस दिखाते हुए गोली चलाई, जिससे ह्यूसन घायल हो गए। ये देखकर लेफ्टिनेंट बो घोड़े पर सवार होकर तेजी से मंगल पांडे की ओर बढ़े। उसी समय मंगल पांडे ने फिर से निशाना साधा और उनकी गोली सीधे घोड़े के पेट में जा लगी। घोड़ा लेफ्टिनेंट के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मंगल पांडे को दोबारा बंदूक में गोली भरने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लेफ्टिनेंट बो तुरंत खड़े होकर अपनी पिस्तौल निकाल चुके थे। हालात को भांपते हुए मंगल पांडे ने बिना देर किए अपनी तलवार खींच ली। बो ने पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन वह निशाना चूक गई। इसके बाद मंगल पांडे ने जबरदस्त साहस और दृढ़ता के साथ तलवार से हमला किया और लेफ्टिनेंट बो को भी घायल कर दिया। घायल अवस्था में ह्यूसन और बो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उसी दौरान शेख पलटू नाम का एक मुस्लिम सिपाही मंगल पांडे की ओर बढ़ा। शुरुआत में मंगल पांडे को लगा कि वह उनका साथ देने आ रहा है, लेकिन यह उनका भ्रम था। शेख पलटू ने पीछे से उन पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि मंगल पांडे ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को छुड़ा लिया। ये देखकर अन्य भारतीय सैनिकों ने शेख पलटू पर पत्थर और जूते फेंकने शुरू कर दिए, जिससे घबराकर वो वहां से भाग निकला। कुछ ही देर में कर्नल व्हीलर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सैनिकों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने साफ शब्दों में इंकार करते हुए कहा, हम इस पवित्र ब्राह्मण के एक बाल को भी नहीं छुएंगे। अपने सामने अंग्रेज अधिकारियों का खून बहता देख और सैनिकों की ये एकजुटता देखकर कर्नल व्हीलर घबराकर वहां से अपने बंगले की ओर लौट गए।
इसके बाद जनरल हर्स्ट यूरोपीय सैनिकों के साथ मंगल पांडे को काबू करने के लिए आगे बढ़े। तब तक दोपहर हो चुकी थी और लगातार संघर्ष के कारण मंगल पांडे थक चुके थे। जब उन्होंने देखा कि चारों ओर से उन पर गोलीबारी हो रही है, तो उन्होंने बंदूक अपनी छाती पर तानकर खुद को गोली मार ली। वे घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इसी हालत में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 सप्ताह के भीतर ही उन पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उनसे उनके साथियों के नाम जानने की कोशिश की, लेकिन अपने धर्म और देश के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए मंगल पांडे ने किसी का नाम उजागर नहीं किया। अंततः उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जनता के मन में उनके प्रति इतना सम्मान और विश्वास था कि बैरकपुर में किसी ने भी उन्हें फांसी देने की मांग नहीं की। आखिरकार इस कार्य के लिए कोलकाता से विशेष रूप से लोगों को बुलाया गया। अंग्रेजों ने उस बटालियन के सूबेदार को भी मार डाला जिसमें मंगल पांडे कार्यरत थे, और 19वीं व 34वीं बटालियनों को निहत्था कर भंग कर दिया। लेकिन इसका परिणाम उल्टा पड़ा। डरने के बजाय सैकड़ों सैनिकों ने खुद ही अपनी वर्दी उतार दी, जिसे वे अब गुलामी का प्रतीक मानने लगे थे। यही घटना आगे चलकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बनी। मंगल पांडे का नाम इतना प्रभावशाली बन गया कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह में शामिल हर भारतीय सैनिक को पांडे कहकर पुकारना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 1984 को मंगल पांडे की स्मृति में उनकी छवि वाला डाक टिकट जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस टिकट और प्रथम दिवस कवर का डिजाइन दिल्ली के प्रसिद्ध कलाकार C.R. पखाराशी ने तैयार किया था। बैरकपुर में उस ऐतिहासिक स्थान पर जहां मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था और बाद में उन्हें फांसी दी गई, आज शहीद मंगल पांडे महाउद्यान नामक एक स्मारक पार्क बनाया गया है, जो उनकी वीरता और बलिदान की अमर गाथा को सजीव रखता है।